एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, सो बाय नाउ आई होप यू ऑल आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सो हियर आई हैव डिस्प्लेड अ प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल विद all the cell organelles. Let us go through it one by one. To protect all the cell organelles या फिर to protect the cell, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अभी इसका फंक्शन क्या है? ये भाई साहब कंट्रोल करते हैं कि सेल के अंदर कौन आएगा और सेल के बाहर कौन जाएगा। यानी इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अभी ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सारे ऑर्गेनेलीज को एक प्लेस में होल्ड करने के लिए देयर हैज टू बी समथिंग, ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग। उसका नाम है साइटोप्लाज्म। दिस इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जहां पे सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रॉपर्ली सस्पेंडेड रहते हैं। Now, if we talk about cell organelles, first let us talk about the most important organelle, which is न्यूक्लियस। जैसे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वहां पे सीईओ होता है टू चेक इफ द एक्टिविटीज आर गोइंग प्रॉपर्ली, एम्प्लॉइज अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। सिमिलरली सेल के एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करने के लिए सेल के पास है द कंट्रोल सेंटर जिसका नाम है न्यूक्लियस। अभी इस न्यूक्लियस के अंदर आपको ये दिख रहा होगा एक स्फेरिकल डेंस बॉडी। जी हाँ, ये क्या है? इनके अंदर प्रोड्यूस होता है आरएनए, इनके अंदर प्रोड्यूस होता है राइबोसोम विच इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और यहाँ पे बस न्यूक्लियोलस इज सस्पेंडेड इन अ अगेन अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म में फिर आपको मिलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, एंड इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली एक प्लेस में होल्ड करता है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो चलिए ये तो बात होगी अबाउट न्यूक्लियस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। एज यू ऑल नो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन करने के लिए सेल को जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। मतलब सेल को एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है सेल को टू कंटिन्यू विद ऑल द सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेसेस। उसके बाद लेट अस टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी ये क्या है? दिस इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स जो हमको साइटोप्लाज्म में मिलता है, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो हमें दो तरीके के मिलते हैं। एक तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको राइबोसोम्स अटैच्ड मिलेंगे, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम नहीं मिलेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है टू सिंथेसाइज लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अभी ये प्रोटीन सिंथेसाइज क्यों नहीं करता है? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं मिलेंगे। दूसरा, लेट अस टॉक अबाउट राइबोसोम। एज यू ऑल नो दिस इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसका मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? उस चीज के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल जी ये ऑर्गेनेली है जिसका नाम है राइबोसोम। आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट गोल्गी एपरेटस। अभी सेल में तो सारी चीज प्रोड्यूस हो गए, protein has been synthesized, lipids, carbohydrates, everything has been synthesized. अभी जो भी चीज सेल में बना है उन चीजों को अपने डिजायर्ड लोकेशन कौन लेके जाते हैं? गोल्गी एपरेटस। तीन चीजें मैं आपको बोलूंगी इसका मेन काम। गोल्गी एपरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग, modifying, packaging and sorting the protein and carbohydrate which has been synthesized। और उन सारे चीजों को desired location में पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? दैट इज गोल्गी एपरेटस। अभी सेल का पूरा काम हो गया। उसके बाद वैक्यूल इज देयर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वैक्यूल, इट इज अ सेंट्रली लोकलाइज्ड थिंग जहां पे सारे फूड हो या फिर वाटर हो या फिर वेस्ट मटेरियल्स हो स्टोर होता रहता है। जैसे कि अगर हम घर के एग्जाम्पल से बात करते हैं, घर में हमारे जैसे स्टोर रूम रहते हैं जो एक्स्ट्रा सामान हम वहां पे स्टोर करते हैं। सिमिलरली वैक्यूल में भी हम सेल के खाने को, पानी को या फिर कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल है जो सेल में नहीं चाहिए वो सारा वैक्यूल में स्टोर रहता है। इन प्लांट सेल
सेंट्रली लोकलाइज्ड होता है। इन एनिमल सेल बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद द लास्ट ऑर्गेनेली दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लाइसोसोम। लेट अस टॉक अबाउट लाइसोसोम। अभी सेल का इतना काम होने के बाद कितने सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होगा और कितने सारे ऑर्गेनेलीज वर्न आउट हो चुके होंगे। तो उन सारे ऑर्गेनेलीज को, वर्न आउट ऑर्गेनेलीज को रिमूव करने के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए लाइसोसोम कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे, तो जिसके मदद से वो पूरा सेल को क्लीन कर देगा। I mean, it also helps in filtering out the toxic substances from the cell. The last one is, can you see the three names? Microfilament, microtubule and intermediate filaments. ये तीनों मिलके बनते हैं the cytoskeleton of the cell. अभी cytoskeleton क्या है? It is nothing but just a skeleton of the cell which helps in maintaining the shape, structure and also helps in movement of substances that has been produced in the cell. इस साइटोस्केलेटन को बनने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। एक है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है माइक्रोट्यूबल और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सो आई होप आपको यूकैरियोटिक सेल के सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रॉपर्ली समझ में आ गया। थैंक यू।